चाहता मेरे पेरेंट्स मुझे लेके आते थे मेरे आंट और अंकल के घर पे वीकेंड स्पेंड करने। मेनली मैं अपना वहाँ पे समय मेरे कजिन्स के साथ स्पेंड करता था, जो कि लगभग मेरे ही एज के थे। उनका घर एक छोटे फार्म पे था। लाइक हमारे लिए बहुत ही ओपन स्पेस हो जाती थी। हम जितना भी चाहे उतना खेल कूद सकते थे, कहीं पे भी भाग सकते थे उस फार्म के अंदर। कभी कभी हम हमारा फार्म क्रॉस करके नेबरिंग फार्म में घुस जाते थे। वो फार्म एक अबेंडेंड फार्म था। वहाँ पे टूटी फूटी हुई बिल्डिंग्स थी और टूटे फूटे घर थे, और वो हाउसेस बेग कर रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए। हम यंग एडवेंचरस बच्चों के लिए वो प्रॉपर्टी काफी गोल्ड माइन की तरह थी। स्पेशली मेरे कजिन्स ने मुझे जो कहानियां सुनाई थी, वो सुन के मैं और भी एंशियस हो रहा था उस घर में जाने को। कहानियां ऐसी कि उस घर में रहने वाला इंसान काफी पागल था। उसने अपनी फैमिली को एक्स मर्डर किया था। कभी कभी वो खुद को हैंग करता था। वो हमेशा ड्रिंक करके घर आता था और कोई ना कोई विक्टिम को ढूंढता था मारने के लिए। कहानी काफी डरावनी और इंटिमिडेटिंग थी, लेकिन उस उम्र में भी मुझे पता लग रहा था कि वो लोग कहानियां बना रहे हैं या फिर किसी रूमर को फैला रहे हैं। लेकिन मुझे स्कैरी हॉरर स्टोरीज पसंद थी, इसीलिए आई लेट माई सेल्फ टू बाय इनटू इट। एक दोपहर जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, इट वॉज माई चांस टू हाइड। तो मैं नेबरिंग फार्म के एक ब्राउन घर के अंदर घुस गया। उस घर के 2 माले थे, तो मैं क्लाइंब करके ऊपर चला गया हाइड करने के लिए एक अच्छा स्पॉट ढूंढने। उस घर में अभी भी फर्नीचर था और पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो कि घर में यहाँ वहाँ पड़ी थी। मैं वहाँ पे पड़े हुए डिजेस के टुकड़े, कपड़े और बहुत सारी धूल मिट्टी को क्रॉस करते हुए एक रूम में पहुंच गया, जो कि एक छोटा सा रूम था, और उस रूम में एक छोटा सा क्लोजेट भी था। जैकपॉट। वहाँ पे क्लोजेट के अंदर काफी सारे कपड़े भी थे जिनके पीछे मैं छुप सकता था। मैं उस क्लोजेट के अंदर चला गया और उस क्लोजेट का डोर बंद कर दिया। उस क्लोजेट के अंदर उजाला बस डोर के क्रैक से आ रहा था, नियर बाय विंडो से। मैं उस क्लोजेट के अंदर क्राउच करके मेरे सर को नी के ऊपर रख के बैठ गया। थोड़ा टाइम निकल गया। मैं वहाँ पे वेट करता रहा कि मेरे कजिन्स आके मुझे ढूंढेंगे। कुछ समय और पास हो गया, लेकिन वहाँ पे कोई साइंस नहीं थे मेरे कजिन्स के। मैं सोचने लग गया मैं अपने आप को गिव अप कर दूं, लेकिन आई डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम। कुछ 1 घंटा बीत गया और वो काफी बोरिंग होने लग गया, और मैं वहाँ पे सो गया। और कुछ समय बाद मैं एक झटके से उठ गया। इट वॉज पिच ब्लैक, ड्राउजी और कंफ्यूज। मैं सोच में पड़ गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रात हो चुकी है और मैं इस अबेंडेंड फैम में अकेला इस क्लोजेट के अंदर हूँ। मैंने उस क्लोजेट के बाहर स्टेप करने की कोशिश की, पर मुझे मेरे पैरों में एक क्रैम्प आया और मैं वहीं पे फिर से बैठ गया। मैं वहाँ पे बैठा रहा जब तक वो क्रैम्प पास हो जाए, लेकिन तभी मैंने नीचे का दरवाजा किसी ने शट करते हुए सुना। मैं इंस्टेंटली फ्रोज हो गया। मैंने सोचा क्या वो मेरे कजिन्स हो सकते हैं। वहाँ पे कुछ समय के लिए साइलेंस था, और फिर मैंने वहाँ पे फुटस्टेप्स सुने। वो फुटस्टेप्स की आवाज मुझे घर के नीचे से आ रहे थे, लेकिन सिर्फ फुटस्टेप्स ही नहीं, एक थर्ड। हर एक स्टेप में एक बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज आ रही थी उन फुटस्टेप्स की। वो किसी बच्चे के फुटस्टेप्स नहीं थे, वो स्लो, हैवी और जाइंट फुटस्टेप्स थे। मैं प्रे कर रहा था कि वो फुटस्टेप्स ऊपर ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फुटस्टेप्स की आवाज और भी तेज होने लग गई। कुछ साइलेंस के बाद फिर से वो फुटस्टेप्स आगे की तरफ बढ़ने लग गई, लेकिन इस बार किसी हेवी चीज को ड्रैग करते हुए वो फुटस्टेप्स आगे बढ़ रही थी। ऐसी आवाज आ रही थी। वो फुटस्टेप्स उस चीज को ड्रैग करते हुए मेरी रूम की तरफ ही आ रही थी। जैसे ही वो फुटस्टेप्स मेरे पास आ रही थी, मुझे एक प्यूकिंग, ऐसी स्मेल जिससे उल्टी आ जाए, ऐसी स्मेल आने लग गई थी। जैसे ही मुझे पता चला वो फुटस्टेप मेरे बेडरूम के अंदर आ चुकी है, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं बहुत ही पैनिक मोड में था। वो फुटस्टेप्स मेरे पास और पास आने लग गई और डायरेक्टली आके मेरे क्लोजेट के सामने ही रुक गई। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ साइलेंस और समय के बाद वो फुटस्टेप्स आगे की तरफ बढ़ने लग गई, हॉलवे से दूसरी रूम की तरफ। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे 5-10 मिनट के लिए बैठा रहा। अभी फुटस्टेप्स की आवाज आनी बंद हो चुकी थी, और तभी मैं अपने आप में इतना करेज बिल्ड कर रहा था कि मैं वो दरवाजा खोलूं और मैं वहाँ से भाग जाऊं। और तभी 3 चीजें हुई साइमल्टेनियसली। मैं ऐसी स्मेल से टकरा गया जिसे मैं संडास की नाली का स्मेल बोल सकता हूँ, और मुझे साउंड सुनाई दी जैसे कोई मेरे क्लोजेट में बैठ के मेरे पीछे ग्रास्पी ब्रीथिंग कर रहा है। और ये सुन के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, और ये सब बस काफी था कि मैं वो क्लोजेट से बाहर निकला, और जमीन पे जो कोई भी खून था उसको मैं डक्ट करते हुए मैं वहां से भाग निकला। और ये सब के बीच मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी फुटस्टेप्स की, जो कि मेरे पास बहुत ही तेजी से भागते हुए आ रहे थे। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रनिंग स्प्रिंट था। मैं वहां पे पड़े हुए खून पे स्ट्रिप और फंबल करते हुए वहां से बाहर निकला। मैंने इस स्प्रिंट में एक भी बार पीछे नहीं मुड़ के देखा, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा वहां पे कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो फुटस्टेप्स, फिर खून
या फिर कोई मुझे चेज भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे भागता रहा ऑल द वे टू माई आंट एंड अंकल्स हाउस। उनके घर के बाहर एक पुलिस कार थी, मेरे पेरेंट्स भी वहीं पे थे। वो बहुत ही ज्यादा वरीड और सिक थे। सबको यही जानना था कि मैं था कहाँ। इवेंचुअली जब मेरे कजिन्स मुझे शाम तक नहीं ढूंढ पाए, वो घर पे पहुंच गए उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने। मैंने पुलिस को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूरा फार्म सर्च किया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। और वो ब्लेम करने लगे कि मैं अपने वेयर अबाउट्स के बारे में झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ साल बाद मेरे कजिन्स ने उस कहानी का फाइनल पजल जोड़ दिया। वो और उसके भाई ने मुझे ढूंढते हुए पूरा दिन निकाल दिया जैसे कि उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे स्पॉट किया था एक घर के विंडो में जिसमें मैं चला गया था। लेकिन जैसे ही वो उस विंडो के पास आए, उन्होंने देखा कि वो लड़का मैं नहीं हूँ। वो कोई तो अननोन लड़का था जिनको वो दोनों नहीं जानते थे, और वो लड़का उन दोनों को वेव कर रहा था और उनको ऊपर बुला रहा था। और तभी वो लोग वहाँ से भाग गए। और ये सब तब हुआ जब मैं उस क्लोजेट में सो रहा था। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। चलो यार, 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 500 लाइक्स तो आने ही चाहिए वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में पड़ा हुआ घंटा भी बजा देना। इस बार का गेसिंग क्वेश्चन ये है कि आपको गेस करना होगा कि मेरे पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है। आपके पास 3 ऑप्शन है, ए सैमसंग, बी एप्पल या फिर सी वीवो। अगर आपने सही गेस किया तो मैं आपको मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। पिछली वीडियो में सही आंसर दिया था शुभांगी शर्मा, माइंड ऑफ टेक, प्रत्युष वर्मा, ट्रॉपिकल गेमर, कमाल शर्मा, हैश एंड मब्स प्रोडक्शंस, स्मिता श्रीवास्तवा, नारायण घोष, क्रेजी स्टूपिड, दिया दे, शाहिद अली खान, आरटी गाइस, सुशील रॉय, शशि शेखर मिश्रा, MM सिन्हा, मिस नितिन 5 और आई एम रॉकस्टार ने। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ब्लू आंसर दिया था। लगता है बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर ब्लू है, लेकिन मैंने कुछ कम ही लोगों को रैंडमली पिक करके शाउट आउट दिया है। अगर आप लोगों के नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किए होंगे तो माफ कर देना यार। तो चलो तो मैं निकलता हूँ। और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दिलों के शूटर होते हैं और दूसरे जो दिलों के लूटर होते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो फिर